गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भाषांतरण या अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, ये आपसे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषांतरण क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है अनुवादन क्या होता है, और आपसे पूछा जा सकता है प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है। ठीक, और इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता दें। जैसे अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन की इकाई क्या है। देखिए, हम प्रोटीन बनाने वाले हैं। ठीक, अब हम प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन बनेगी किससे? तो उत्तर हमारा क्या होगा? अमीनो अम्ल। देखिए, जब अमीनो अम्ल मिलते हैं, ठीक, जब बहुत ढेर सारे अमीनो अम्ल आपस में जोड़े जाते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन अमीनो अम्ल जोड़े जाते हैं तो जोड़े काहे से जाते हैं? ठीक भाई, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में फेविक्विक होगा तो उनको जोड़ देंगे। तो उसको जोड़ने के लिए क्या होता है? तो अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बंध होते हैं। क्या होते हैं? पेप्टाइड बंध होते हैं, जिनके द्वारा दो अमीनो अम्लों को या कई अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अच्छा, जब कई अमीनो अम्ल जुड़ जाएंगे तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगी एक श्रृंखला। क्या बन जाएगी? श्रृंखला बन जाएगी। और काहे की श्रृंखला बन जाएगी? तो पेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड है, और काहे का पॉलीपेप्टाइड? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अब अमीनो अम्लों की क्यों? क्योंकि जब ढेर सारे अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं तो अमीनो अम्ल ही जुड़ेंगे। पॉलीपेप्टाइड क्यों? क्योंकि पॉली माने होता है बहुत, पेप्टाइड माने क्यों? क्योंकि ये पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पूरी श्रृंखला बनाते हैं और एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो हम यही इसमें जानेंगे कि ढेर सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे कैसे, ठीक, और पेप्टाइड बंध द्वारा उनको जोड़ेगा कौन, उन अमीनो अम्लों को लाएगा कौन, और लाने के बाद उनका क्या करेगा, कहाँ जोड़ेगा। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर हमको इसमें मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं एमआरएनए की। देखिए, एमआरएनए की सूचना के अनुरूप देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं चित्र थोड़ा। ये क्या है? हमारा एमआरएनए है। ये हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है? एमआरएनए है। अब देखिए, एमआरएनए है, लेकिन एमआरएनए बना कैसे? जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए ही क्या बनाता है? आरएनए का निर्माण कराता है। आरएनए की दिशा कैसी थी? तो आरएनए की दिशा 5 से 3 थी। ये सब पूरा आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर भी अगर आपको जो है इसमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस आरएनए को, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जब यहाँ पर डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ था। तो देखिए, ये आरएनए है। आरएनए कहाँ बना था? कोशाद्रव्य में बना था। ठीक, तो कोशाद्रव्य में जब आरएनए बन गया तो ये पूरा का पूरा हमारा आरएनए है। और आरएनए पर ये क्या डैश डैश दिखाई दे रहा है? तो ये राइबोसोम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम लगे हुए हैं। ये यहाँ पर एयूजी क्या है? हमारा सूत्रपात कोडान है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल आकर इस पर लग गया। और ये क्या है? हमारा टीआरएनए, जैसा कि हम जो है पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं कि ये टीआरएनए की संरचना होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये टीआरएनए है, और टीआरएनए क्या करेंगे? अमीनो अम्ल को लाएंगे और राइबोसोम उनको जो है एमआरएनए पर जो कोड होंगे उन कोडान के अनुरूप ही टीआरएनए अमीनो अम्ल को लाएगा, और लाने के बाद राइबोसोम उनको पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देगा। और ये सबसे अंत में हमारा है जो है समापन कोडान। हमने केवल आपको केवल एक ही समापन कोडान लगाना है, होते 3 हैं, लगाना एक है, ताकि हमारी यहाँ पर जो प्रोटीन क्रिया है वो समाप्त हो सके। ठीक, तो ये हम पूरा समझेंगे इस प्रोसेस के द्वारा। तो चलिए देखते हैं एमआरएनए की सूचना के अनुरूप।
देखिए ये क्या है हमारा mRNA, और mRNA पर ये क्या लगे हैं, कोड लगे हुए हैं। कैसे कोड लगे हुए हैं, ट्रिपलेट कोड लगे हुए हैं, त्रिकोडान लगा हुआ है। और त्रिकोडान जो लगा हुआ है तो ये क्या है, एक सूचना है। क्या है ये, सूचना है। और काहे की सूचना है, अमीनो अम्ल को लाने की सूचना है, ताकि ये कोडान जो लगा है इसके अनुरूप अमीनो अम्ल को लाना है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है mRNA की सूचना, mRNA की सूचना के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण होना, प्रोटीन का निर्माण होना भाषांतरण या अनुवादन कहलाता है। ये हमारा 1 नंबर का, अगर हमसे 1 नंबर में पूछ लिया जाए तो हम केवल इतना परिभाषा लिखेंगे कि mRNA की सूचना के अनुरूप, mRNA की सूचना के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण होना। ये क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, तो प्रोटीन का निर्माण होना भाषांतरण या अनुवादन कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, जीन में प्रत्येक कोडान कैसा कोडान होता है, ट्रिपलेट होता है। तो जीन देखिए ये हमारा mRNA है, mRNA पर क्या होता है, mRNA पर हमारा जीन लगा होता है, और जीन किस रूप में होता है, तो ट्रिपलेट कोडान के रूप में होता है। देखिए mRNA पर क्या लगा, जीन लगा, और जीन कैसे होता है हमारा, ट्रिपलेट होता है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है जीन में, देखिए ये पूरा यहाँ पर जीन लगा हुआ है, जीन में प्रत्येक कोडान, ये हमारा कोडान लगा हुआ है, प्रत्येक कोडान एक प्रकार के अमीनो अम्ल का संकेत होता है। मतलब जो कोडान लगा हुआ है ये काहे के लिए है, अमीनो अम्ल का एक संकेत है ये, ताकि भैया जैसा हमारे पास ये लगा हुआ है हमको ऐसे ही अमीनो अम्ल चाहिए, तो ये जैसा ये ट्रिपलेट कोडान लगा हुआ है तो ऐसा अमीनो अम्ल का संकेत है ये। ठीक, आगे देखते हैं, जीन्स के कोडान के अनुक्रमों में प्रोटीन के अमीनो अम्लों के अनुक्रम का संदेश होता है। जीन्स के कोडान में देखिए यहाँ पर जीन्स है, जीन्स ये है, जीन्स के कोडान में, कोडान के अनुक्रम, जो से ये अनुक्रम है, मतलब पूरा एक क्रम लगा हुआ है, तीन नाइट्रोजन बेसों का एक क्रम है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है जीन्स के कोडान के अमीनो अम्ल, जीन्स के कोडान के अनुक्रमों में, जीन्स के कोडान के अनुक्रमों में प्रोटीन के अमीनो अम्ल, किसके, प्रोटीन के अमीनो अम्ल, क्योंकि हम प्रोटीन बना रहे हैं ना, तो काहे के लिए आएगा कोडान, अमीनो अम्ल के लिए आएगा। तो प्रोटीन के अमीनो अम्ल के अनुक्रमों के संदेश होते हैं। मतलब इसमें काहे का संदेश है, इस कोडान में काहे का संदेश है, एक अमीनो अम्ल के अनुक्रम का संदेश है। जैसे ये कोडान है तो इसके लिए एक अमीनो अम्ल आएगा, वो भी कैसा होगा, ट्रिपलेट होगा। अमीनो अम्ल भी कैसा होगा, ट्रिपलेट होगा। तो अमीनो अम्ल के अनुक्रम का संदेश होता है। इन्हें इन संदेशों के अनुरूप अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण अर्थात प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया को भाषांतरण या अनुवादन कहते हैं। तो देखिए इन्हें इन संदेशों के अनुरूप, जो ये संदेश इस पर लगे हुए हैं, इन संदेशों के अनुरूप, इन्हें संदेशों के अनुरूप अमीनो अम्ल क्या लाएंगे इस पर, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल की क्या बनेगी, पूरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाए। भाई एक अमीनो अम्ल से जुड़ेगा नहीं, ढेर सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि जब ढेर सारे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद किस बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। और जब बहुत जुड़ते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। और जब बहुत ढेर सारे अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। तो वही क्या है, इन संदेशों के अनुरूप अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण अर्थात प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया। तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहें चाहे हम कहें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं, भाषांतरण या अनुवादन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, यहाँ पर इसके द्वारा भाषांतरण या अनुवादन कही जाती है। अब यह क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरण, 3 चरणों में संपन्न होती है। मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये 3 स्टेप में होती है। देखिए कोई भी क्रिया अगर होगी तो 3 स्टेप में होगी। क्यों, क्योंकि देखिए पहले तो उसकी जो है क्रिया का शुरुआत होगा, फिर क्रिया एक बहुत लंबे समय तक चलेगी, फिर क्या होगा, फिर उसमें एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो शुरुआत करना है, थोड़ा लंबा चलाना है और उसके बाद समाप्त कर देना है। तो इसीलिए इसको भी ये भी अनुवादन जो या प्रोटीन की जो क्रिया है इसको भी 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला क्या है, सूत्रपात, इनिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन, दीर्घीकरण, तीसरा क्या है, टर्मिनेशन, समापन। तो इस प्रकार से हमारे 3 स्टेप में ये क्रिया है। तो सूत्रपात देखिए हम जानते हैं कि जब तक हमारा AUG कोडान नहीं लगेगा तब तक प्रोटीन की संश्लेषण की क्रिया शुरुआत ही नहीं होगी।
ठीक। और जो है दीर्घीकरण में क्या होता है कि ढेर सारे जो है कोड होंगे और उसके अकॉर्डिंग अमीनो अम्ल आएंगे, अमीनो अम्ल को लाकर फटाफट जोड़ते जाएंगे, हमारी पूरी की पूरी एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। कौन सी श्रृंखला? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाएगी। और लास्ट में समापन क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक हमारा कोड ऐसा होगा जिसके लिए कोई अमीनो अम्ल होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारी क्रिया ये पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 क्रियाएं उसमें 3 स्टेप में होगा। ये क्रिया 3 स्टेप में होगी। तो हम पहला स्टेप देखते हैं, सूत्रपातीनेशन। कोशाद्रव्य में पहुंचते ही एमआरएनए अणु के समीपस्थ छोर से एक राइबोसोम जुड़कर दूसरे छोर की ओर खिसकने लगता है। जैसा कि हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि एक एमआरएनए है और एमआरएनए आया कहां से? तो कोशाद्रव्य से। आपसे पूछा जाए एमआरएनए कहां से आता है, तो कोशाद्रव्य से आता है। तो कोशाद्रव्य में पहुंचते ही मतलब जो एमआरएनए बना तो वो बनने के बाद कहां पहुंचा? तो कोशाद्रव्य में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कोशाद्रव्य में पहुंचता है। तो कोशाद्रव्य में पहुंचते ही एमआरएनए के अणु क्या है? एमआरएनए है। ये एमआरएनए के अणु का है या जीन्स का है, बात एक ही है। ठीक। एमआरएनए के जीन्स के समीपस्थ छोर, जैसे मान लेते हैं ये एक जीन था, ठीक, क्या था? जीन था। और जीन के समीपस्थ छोर मतलब ये पहला सिरा था, तो जीन के समीपस्थ छोर से क्या जुड़ गया? एक राइबोसोम जुड़कर दूसरे छोर की ओर खिसकने लगता है। देखिए एमआरएनए, ठीक, क्या है? एमआरएनए कहाँ है? कोशाद्रव्य में है। एमआरएनए कोशाद्रव्य में, ठीक। कोशाद्रव्य में पहुंचते ही क्या होता है कि इसके एक जीन्स से, मान लेते हैं ये जीन्स है, क्या है? जीन्स है। जीन से क्या जुड़ गया? एक राइबोसोम जुड़ गया और राइबोसोम जुड़कर दूसरे सिरे की ओर खिसकने लगता है। मतलब ये देखिए आया, फिर ऐसे आया, फिर यहां पर आया, फिर इस प्रकार से ये खिसकने लगता है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे मतलब दूसरे छोर की ओर खिसकने लगता है। ज्यों ही इस राइबोसोम के एमआरएनए पर एयूजी अर्थात सूत्रपात कोडान मिलता है, त्यों ही प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कब तक नहीं शुरू होगी, तो जब तक उसको एयूजी कोडान नहीं मिलेगा। देखिए यहां पर एक कोडान लगा हुआ है, लेकिन यहां पर प्रोटीन संश्लेषण क्रिया शुरू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां पर तो एयूजी कोडान था ही नहीं। जहां पर उसको एयूजी कोडान मिलेगा वहीं से ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ करा पाएगा। तो क्या होगा? तो हमारा जो कोडान है, जब तक राइबोसोम को कौन नहीं मिलेगा? एयूजी कोडान अर्थात सूत्रपात कोडान नहीं मिलेगा। और जैसे ही राइबोसोम को एयूजी कोडान मिल गया तुरंत ऐसे ही वो क्या शुरू कर देगा? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ करा देगा। वही लिखा हुआ है कि राइबोसोम दूसरे छोर की ओर खिसकने लगता है और ज्यों ही राइबोसोम को एमआरएनए पर सूत्रपात कोडान अर्थात एयूजी कोडान मिलता है, त्यों ही प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। त्यों ही क्या शुरू हो जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ हो जाता है। अतः इसे सूत्रपात कोडान कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को शुरुआत करा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सूत्रपात। एयूजी कोडान को क्या कहेंगे? सूत्रपात कोडान कहेंगे। और यह कोडान मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल, किसके लिए? मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए होता है। और ये एयूजी जो कोडान होता है किसके लिए होता है? मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए होता है। अतः एंटी कोडान युक्त टीआरएनए, देखिए भैया टीआरएनए क्या था? टीआरएनए कोशाद्रव्य में क्या गया? जाने के बाद किसको ढूंढा? मिथियोनिन को ढूंढा। क्यों ढूंढा? क्योंकि यहां पर एयूजी कोडान लगा था और एयूजी कोडान के लिए कौन सा अमीनो अम्ल होता है? तो मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल होता है। और मिथियोनिन को टीआरएनए ढूंढकर अपने किस पर? एंटी कोडान वाली भुजा पर। किस पर? एंटी कोडान वाली भुजा पर क्या जोड़ेगा? मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को जोड़ेगा। अतः एंटी कोडान युक्त टीआरएनए मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को लाकर एयूजी कोडान को सौंप कर वापस चला जाता है। किसको सौंप कर वापस चला जाता है? एयूजी कोडान को सौंप कर चला जाता है। कौन? टीआरएनए। क्यों सौंप कर चला जाता है? क्योंकि इसको दूसरे भी तो अमीनो अम्ल लाने हैं, क्योंकि प्रोटीन से क्रिया तो हो गई, एक अमीनो अम्ल तो ले आया, जैसे ही एक लाया तैसे तुरंत क्या हुआ कि अब प्रोटीन से क्रिया शुरू हो गई, तब इसको और अमीनो अम्ल लाने हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि हमारा एयूजी कोडान लग गया और
टीआरएनए, जो टीआरएनए है वो टीआरएनए मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को लाकर और एयूजी कोडान को सौंप कर चला गया। ठीक, अब हमारी ये प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई, क्योंकि एयूजी कोडान मिल गया और मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल लाकर राइबोसोम ने क्या किया, इसको पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ दिया और हमारी यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये हमारा आता है सूत्रपात। तो सूत्रपात में क्या हुआ कि कोशाद्रव्य में आरएनए पहुंचा, कौन आरएनए, एमआरएनए पहुंचा, उसका एक जीन था, जीन के एक छोर से, कौन से छोर से, समीपस्थ छोर से क्या लग गया, राइबोसोम लग गया। और राइबोसोम लगने के बाद क्या हुआ, खिसकने लगा, किधर, दूसरे छोर की ओर खिसकने लगा। अब क्या हुआ, जैसे ही दूसरे छोर पर ये खिसकने लगा और खिसकते खिसकते जब इसको एयूजी कोडान मिल गया और एयूजी कोडान जब इसको मिला तो तुरंत क्या हुआ कि इस कोडान के अनुरूप ही टीआरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए ने ये जो मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को लाकर एयूजी कोडान को सौंप दिया और वापस कोशाद्रव्य में चला गया। इस प्रकार से हमारी प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब दीर्घीकरण कैसे करते हैं, तो देखिए दीर्घीकरण को क्या कहते हैं, इलांगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलांगेशन। देखिए सूत्रपात कोडान पर मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल आने के बाद, देखिए सूत्रपात कोडान पर, ये हमारा सूत्रपात कोडान पर क्या, मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल के आने के बाद राइबोसोम आगे खिसक कर, अब राइबोसोम कहां खिसक गया, अब आगे खिसक गया, राइबोसोम आगे खिसक कर एमआरएनए के अगले कोडान पर पहुंचता है। कहां पहुंचा, अगले कोडान पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, अगले कोडान पर। क्यों, क्योंकि एक स्टेप का तो काम खत्म हो गया, अब दूसरे स्टेप पर पहुंचेगा। ठीक, दूसरे कोडान पर पहुंच गया तो राइबोसोम कहां पहुंच गया, दूसरे कोडान पर पहुंच गया। ठीक, अब क्या हुआ, इस कोडान के अनुरूप एंटी कोडान युक्त टीआरएनए अमीनो अम्ल को जोड़कर वापस चला जाता है। अब देखिए, अब इस कोडान पर एक अमीनो अम्ल लगा था, कौन सा कोडान था ये, CCC, ट्रिपल सी था। ठीक, तो CC जो कोडान लगा था तो इसके अनुरूप कोशाद्रव्य से टीआरएनए क्या लाया, एक अमीनो अम्ल लाया। और ट्रिपल सी के लिए कौन सा अमीनो अम्ल होता है, तो प्रोलीन होता है। कौन सा अमीनो अम्ल, प्रोलीन होता है। आप यहां अपनी मर्जी के अनुसार 4-5 नाम याद करके कोई भी अमीनो अम्ल को जोड़ सकते हैं। जैसे आप यहां पर CGA जोड़ दीजिए, GCA जोड़ दीजिए, लेकिन उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो जैसे हमने यहां पर CCC जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया, कोडान हो गया। इस कोडान के अनुरूप कौन, टीआरएनए कहां गया, कोशाद्रव्य में क्या लाया, अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल को लाकर कहां जोड़ दिया, इस कोडान पर जोड़ दिया। और किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ दिया। ठीक, तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि इस कोडान के अनुरूप एंटी कोडान युक्त टीआरएनए अमीनो अम्ल को जोड़कर वापस चला जाता है। अब राइबोसोम आए हुए अमीनो अम्ल को पिछले अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देता है। अब पिछला अमीनो अम्ल कौन था हमारा, मिथियोनिन से अब नया अमीनो अम्ल कौन हमारा, प्रोलीन। तो प्रोलीन और मिथियोनिन दोनों आपस में अमीनो अम्ल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। किस बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, तो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। और कौन जोड़ेगा, आरएनए, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोम लगा हुआ है तो राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो उनको पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ेगा। अब देखते हैं आगे, इस प्रकार राइबोसोम आगे खिसकता जाता है। अब देखिए यहां पर जोड़ दिया, अब क्या हुआ, राइबोसोम फिर क्या हुआ, आगे खिसक गया। क्या हुआ, आगे खिसक गया। अब आगे खिसकेगा, फिर वही काम करना पड़ेगा। जैसे ही आगे खिसकेगा, बिल्कुल जैसे मिस्त्री समझ लीजिए कि एक जगह ईंटा जोड़ा, लेबर सीमेंट लाया, मिस्त्री क्या किया, ईंट को जोड़ दिया। ईंट क्या था हमारा, अमीनो अम्ल। तो ईंट को फटाफट जोड़ दिया, किसके द्वारा, सीमेंट के द्वारा। सीमेंट कौन सा है, पेप्टाइड बंध है। तो पेप्टाइड बंध के द्वारा बिल्कुल जोड़ दिया उसको, किसने, मिस्त्री ने। मिस्त्री कौन है हमारा, टीआरएनए। ठीक, टीआरएनए फटाफट ऐसे काम करता जाएगा, फटाफट जोड़ता जाएगा। जैसे ईंट जोड़ी जाती है उस पर दीवार पर, वैसे इस प्रकार से ये कौन, पेप्टाइड बंध द्वारा क्या जुड़ते जाएंगे, अमीनो अम्ल जुड़ते जाएंगे। ठीक, तो बिल्कुल वैसे जैसे मिस्त्री जोड़ता जाता है वैसे ही यहाँ पर अमीनो अम्ल जुड़ते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अमीनो अम्ल को पिछले अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देता है। इस प्रकार राइबोसोम आगे खिसकता जाता है और टीआरएनए कोडान के अनुरूप, जो टीआरएनए होता है वो कोडान के अनुरूप, किसके अनुरूप, कोडान के अनुरूप अमीनो अम्ल को लाकर छोड़ते जाते हैं। बिल्कुल यही काम करेगा, टीआरएनए अमीनो अम्ल लाएगा, कोडान के अनुरूप लाएगा और छोड़ता जाएगा, और राइबोसोम क्या करेगा, उसे पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ता जाएगा। ठीक, अमीनो अम्ल को पेप्टाइड बंध लाकर छोड़ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, राइबोसोम
आए हुए अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। राइबोसोम जैसे पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ देगा फटाफट आगे बढ़ जाएगा, जैसे मिस्त्री ईंटे को जोड़ देता है और फटाफट आगे बढ़ जाता है, दूसरी ईंटा लगाता है, उसी प्रकार से राइबोसोम फटाफट अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा और क्या करेगा, इस प्रकार अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण अर्थात प्रोटीन संश्लेषण होता जाता है। अब क्या होगा, इस प्रकार से अमीनो अम्ल की क्या बन जाएगी, एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। पहला अमीनो अम्ल जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, इस प्रकार से अमीनो अम्ल क्या होंगे, अमीनो अम्लों की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाएगी और श्रृंखला क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण, बहुत लंबी हो जाएगी श्रृंखला, क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि श्रृंखला तो बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण हो जाता है अर्थात प्रोटीन संश्लेषण होता जाता है। अब आगे देखते हैं समापन। तीसरा कौन सा स्टेप आता है, समापन। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि सूत्रपात कोडान था, जुड़ गया, किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ गया, राइबोसोम वापस चला गया और राइबोसोम क्या था, राइबोसोम जो था वो वापस कहां चला गया, दूसरे कोडान पर चला गया आगे खिसक कर। वहां पर जो कोडान था उस कोडान के अनुरूप क्या हुआ, टीआरएनए एक अमीनो अम्ल लाया, जोड़ दिया, किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़वा दिया। किसके द्वारा, किसने जोड़ा, राइबोसोम ने पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़ा और जोड़ने के बाद यहां पर जब जो पिछला अमीनो अम्ल था उसके द्वारा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ेगा, ठीक। और जैसे यहां पर जुड़ेगा तुरंत राइबोसोम क्या होगा, आगे खिसक जाएगा, दूसरे कोड पर खिसक जाएगा और फिर टीआरएनए उसके लिए अमीनो अम्ल लाएगा और लाकर फिर राइबोसोम उसको पेप्टाइड, इस प्रकार से पूरी क्रिया चलती जाएगी और श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, समापन या टर्मिनेशन क्या होता है। देखिए एमआरएनए अणु पर उपस्थित यूएए, यूएजी या यूजीए कोडान समापन कोडान कहलाते हैं। हमें पता है कि कौन कौन कोडान समापन कोडान होते हैं, तो वही तीनों हमने नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। क्योंकि अब समापन कोडान क्यों कहते हैं, जैसे आपने किसी को बताया, आपने किसी ने पूछा कि समापन कोडान बताइए, तो आपने फटाफट बता दिया कि यूएए, यूजीए, यूएजी, तो इस टाइप से समापन कोडान होते हैं। लेकिन वो अगला प्रश्न आपसे ये पूछ लेगा कि इनको समापन कोडान कहते क्यों हैं। तो देखिए, क्योंकि इन कोडान के लिए कोई भी अमीनो अम्ल नहीं होता है। क्या नहीं होता, अमीनो अम्ल, इनके लिए कोई अम्ल, बिल्कुल वही सही, जैसे समुद्र में आप कोई भी टैबलेट डाल दीजिए और टैबलेट डालने के बाद आप उसको कहिए ढूंढिए, तो जब वहां पर कोई है ही नहीं तो वहां पर मिलेगा क्या। बेचारा टीआरएनए भी ऐसे करता है कि जब कोशाग्र में पहुंचता है वहां पर एक कोडान लगा यूएए, अब कोडान लगा तो राइबोसोम ने फटाक से भेजा कि भैया टीआरएनए जाइए इसके लिए कोडान लाइए। अब टीआरएनए कोडान तो तब लाएगा जब उसके लिए कोई अमीनो अम्ल होगा। भाई जब कोडान के लिए कोई अमीनो अम्ल होगा तभी तो टीआरएनए ढूंढ के लाएगा। तो टीआरएनए जो उस अमीनो अम्ल को ला ही नहीं पाता क्योंकि वह उस नाम का कोई अमीनो अम्ल होता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर की पूरी प्रक्रिया ही बंद हो जाती है। वही यहां पर है, क्योंकि इन कोडान्स के लिए कोई अमीनो अम्ल नहीं होता। अतः जब राइबोसोम समापन कोडान पर पहुंचता है, राइबोसोम कहां पहुंच गया, समापन कोडान पर पहुंचता है, तो किसी भी अमीनो अम्ल के ना आने से, क्योंकि अमीनो अम्ल तो है ही नहीं उसके लिए, तो किसी भी अमीनो अम्ल के ना आने से प्रोटीन निर्माण की क्रिया समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, क्योंकि अमीनो अम्ल लाया नहीं, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया आगे बढ़ेगी नहीं और प्रोटीन संश्लेषण क्रिया यहीं पर रुक जाती है। देखिए यही होता है, जैसे कोई बच्चे का विकास हो रहा था भ्रूणावस्था में, अगर मान लीजिए वहां पर प्रोटीन संश्लेषण क्रिया चल रही थी, उसका मान लीजिए कान बन रहा था और कान बनते बनते बीच में कहीं पर यह समापन कोडान आ गया। पूरा कान नहीं बना था लेकिन बीच में समापन कोडान आ गया, तो समापन कोडान जब बीच में लग जाएगा तो क्या होगा कि आगे की प्रोटीन संश्लेषण क्रिया होगी नहीं और कान का जो निर्माण होगा वो अधूरे रह जाएगा। इसीलिए कुछ बच्चों के कान नहीं होते हैं, कुछ बच्चों के एक हाथ नहीं होता। हो सकता है किसी बच्चे के 2 हाथ, चार हाथ हो जाएं, 2 के बजाय कितने 4 हाथ हो जाएं या 2 सर हो जाएं। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन संश्लेषण के एक बार बनना था वो 2 बार बन जाएगी। इसको बोलते हैं त्रुटि हो जाना। जब डीएनए, आरएनए या प्रोटीन बन रही थी तो उसमें त्रुटि हो जाती है, जिस कारण से ये सब उत्परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से देखा आपने कि यहाँ पर कि भाषांतरण या ट्रांसलेशन या प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है और आपका कितने स्टेप में पूरा होता है, 3 स्टेप में, सूत्रपात, दीर्घीकरण और समापन। ठीक, सूत्रपात, दीर्घीकरण और समापन, तो 3 स्टेप में आपकी प्रोटीन क्रिया संपन्न होती है। ठीक, तो आपने यहां पर यह जान लिया कि प्रोटीन क्रिया कैसे होती है। लेकिन देखिए पहले हमने क्या बनाया था, डीएनए से आरएनए बनाया था। कौन सी प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। क्या कहते हैं उसको, अगर आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं,
कि डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, देखिए ये आरएनए है, एमआरएनए, तो इससे क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए एक भाषा का दूसरे भाषा में बदल जाना, एक भाषा कौन था, एयूजी, इसके ऊपर आया कोडान दूसरा, तो एक भाषा का दूसरी भाषा में बदल गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। तो प्रोटीन से को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पूरा समझ लिया कि भाषांतरण या अनुवादन या जो है ट्रांसलेशन क्या होता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।